हेलो दोस्तों, आपका इंद्र की क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम प्रश्नावली 8.1, जिसके कल हमने क्वेश्चन किया था पहला और दूसरा। आज करेंगे हम तीसरा क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए, मतलब मान इनका ज्ञात करना हमको। तो ठीक है, ऐसे सवाल को करने के लिए हमको आवश्यकता होती है पाइथागोरस प्रमेय। साइन ए बराबर 3/4 साइन थीटा बराबर कितना होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब ये हो गया, कर्ण ये। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अब हमको लंब कितना दिया है इसमें? 3। ठीक है, और कर्ण कितना दिया? 4। हमको निकालना क्या है यहाँ? आधार। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। से कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब देखो इसमें हमको क्या करना, आधार निकालना। ठीक है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण कितना दिया हमको इसमें? 4। और लंब कितना? 3। ठीक है, 4 चौक 16, 3 तिया कितना हो? 9। आधार स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 7 बचा। अब यहाँ से हमने आधार निकाला तो कितना आ गया? 7 पे 10। ठीक है, अब यहाँ देखो आधार कितना आ गया? वर्गमूल में 7। अब देखो हमको मान निकालना, एक तो कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा का, और एक टैन थीटा। कोस थीटा बराबर कितना होता? आधार बटे कर्ण। आधार कितना? वर्गमूल में 7 और कर्ण कितना? 4। ठीक है, और टैन बराबर लंब बटे आधार। टैन बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें? लंब कितना है? 3। और आधार क्या है? वर्गमूल में 7। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन 4 है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ जो है हमारे पास 15 कोट ए बराबर 8 है। ठीक है, अब यहाँ से कोट ए का मान हमने निकाला। कोट ए बराबर कितना हो गया? 8/15। ठीक है, अब यहाँ देखो हमको साइन ए और सेक ए का मान निकालना। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से टैन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अब कोट बराबर कितना होगा? कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, क्योंकि इसका क्या होता? उल्टा। ठीक है, अब यहाँ से इसे बोल दो ए, इसे बोल दो बी, इसे बोल दो सी। ठीक है, अब यहाँ देखो कोट बराबर कितना है? कोट बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, आधार कितना है? 8 और लंब कितना है? 15।
ठीक है, हमको क्या निकालना, ए पी मतलब कर्ण, कर्ण हमको निकालना। लंब हमारा 8 हो गया, आधार 8 हो गया, लंब 15 हो गया, कर्ण निकालना। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब लंब कितना दिया हमको, इसमें लंब है हमारे पास 15। ठीक है, 15 का प्लस आधार कितना है 8 का। ठीक है, कर्ण स्क्वायर। अब यहाँ अब देखो इसका मतलब है कि 15 गुणा 15 प्लस 8 गुणा 8। ठीक है, अब 15 की गुणा 15 से करी हमने, 15 गुणा 15, 5 पंजे 25, 2 7 5 1। ठीक है, 5 12 और 2 कितना हो गया 225। ठीक है, प्लस 8 8 64। अब इनको हमने जोड़ा तो 9। ठीक है, 6 और 2 8, 289। ठीक, कर्ण स्क्वायर। अब यहाँ से कर्ण निकाला हमने 289 पे। ठीक है, अब यहाँ देखो 289 का वर्ग कितना होता है 17। ठीक है, कर्ण कितना आ गया हमारे पास 17। ठीक है, अब यहाँ देखो हमको किसका निकालना है, साइन ए, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब कितना 15 और कर्ण कितना 17। ठीक है, अब यहाँ देखो sec ए। ठीक है, और sec थीटा बराबर क्या होता है हमारा, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ cos थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो sec बराबर कितना हो गया कर्ण बटे आधार। अब कर्ण कितना दिया हमको 17, आधार कितना है 8। ठीक है, ये आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 6। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब इसका मतलब है कि अन्य सभी। ठीक है, हमको किस किस के मान यहाँ से निकालने, साइन थीटा और कोस थीटा और sec थीटा और tan थीटा और कोट थीटा। ठीक है, इन सब के मान हमको निकालने। ठीक है, एक और हमारे पास कोसक थीटा, इन सब के मान हमको निकालना। अब यहाँ देखो हमको दिया है sec थीटा बराबर 12/13। ठीक है, sec 13। ठीक, अब sec थीटा बराबर क्या, तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो sec थीटा का मान कितना आ गया कर्ण बटे आधार, क्योंकि कोस का उल्टा क्या होता है sec होता है, कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण कितना है इसमें 13 और आधार है 12। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, अब इसमें कर्ण कितना 13 और आधार क्या 12। ठीक है, हमको लंब निकालना। ठीक है, अब यहाँ देखो पाइथा ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस
ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी कितना है हमारा 13 का स्क्वायर और बी सी कितना है इसमें, बी सी हमको निकालना है। ठीक, और ए सी कितना है इसमें 12 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमने लम निकाला 13 स्क्वायर माइनस के 12 स्क्वायर, 13 गुणा 13 माइनस 12 गुणा 12। ठीक है, अब 13 की गुणा हमने 13 से करी तो कितना है हमारे पास 169। ठीक है, यहाँ गुणा करके देख लो, 3 तिया 9, 3 3 1। ठीक है, कितना है 169। अब 12 गुणा 12 से करें तो 144। ठीक है, कितना है 25। अब यहाँ से लम हमने निकाला तो 25 पे क्या है वर्ग। ठीक है, 25 का वर्ग क्या होता है 5। लम कितना आ गया हमारे पास 5। अब देखो साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर लम बटे कर्ण। लम कितना 5 और कर्ण कितना 13। कोस बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कितना 12 और कर्ण कितना 13। ठीक है, और कोसक थीटा बराबर कितना होता है, कोसक थीटा बराबर कर्ण बटे लम। ठीक है, कर्ण कितना 13 और लम कितना 5। ठीक है, अब यहाँ देखो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, और कर्ण कितना 13 और आधार कितना 12। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से देखो tan थीटा बराबर लम बटे आधार। ठीक है, लम कितना 5, आधार कितना 12। ठीक है, अब कोट थीटा बराबर आधार बटे लम। आधार कितना है 12 और लम कितना है 5। ठीक है, ये आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 7। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो। ठीक है, पहला सवाल है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। दूसरा सवाल है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, अब देखो इसमें सिंपल सा है हमारे पास, कोट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, अब देखो इसे पाइथागोरस पिरामिड। ठीक, क्या होता है हमारे पास tan थीटा बराबर लम बटे आधार बटे लम। ठीक है, कोट थीटा बराबर आधार बटे लम। अब इसमें देखो आधार कितना 7 और लम कितना है 8। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, हमको क्या निकालना, कर्ण निकालना। तो ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, अब ए सी का मान कितना है 7, बी सी का मान कितना है इसमें 8। ठीक है, 7 7 49, 8 8 64। ठीक है, अब यहाँ 49 प्लस 64। ठीक है, कितना हो गया, अब यहाँ से देखो कर्ण कितना आ गया हमारे पास, ए बी बराबर 49 प्लस 64 113। 9 4 3 हासिल लगाइए, 4 6 10 और 11 113। ठीक है, अब 113 हमारे पास क्या आ गया, कर्ण आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें हमको क्या करना है, सिंपल सा आपको एक सूत्र पता होगा। ये पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अपॉन कोस थीटा
और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है कोस स्क्वायर थीटा और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका मान कितना हो गया हमारे पास। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय की तो वैसे इसमें आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ हो गया कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये कोट स्क्वायर थीटा हो गया, यहाँ मान रख दो कोट स्क्वायर थीटा का। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा का यहाँ मान रख दो, तो 7/8। ठीक है, कितना आ गया 7×7=49 आंसर। ठीक है, अब दूसरा देखो, कोट स्क्वायर थीटा का मान ही निकालना हमको, तो रख दो मैं 7/8 का स्क्वायर, 7×7=49 और 8×8=64 आंसर।